हो गया। बेसिक क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सीरीज का अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा तो देखो उधर सीरीज का फॉर्मूला लिखा गया है और इधर पैरेलल का फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूला को एक बार एक नजर से ढंग से देख लो, है ना? है नहीं है? एक बार ढंग से देख लो। और क्वेश्चन ये है आपका, इसमें 3 क्वेश्चन है, ए बी सी। क्वेश्चन का 3 पार्ट है। अब तक तो दे दो इसको, अब तक तो आंसर भी आ जाना चाहिए। पहले का आंसर बताओ। पहले का क्या निकाल रहे हो? पहले का कितना आया है तुम्हारा? 25/36 पहले का। आ सकता है। दूसरे का दूसरे का तीसरे का कहां से बना रहा है तुम? बेसिक तुम लोगों को भी नहीं आ रहा है अभी, बताओ। चलिए बन गया। कितनों का बन गया? गलत है सही? हाथ उठाओ। गलत भी चलेगा। बना लिए ना? अब चेक करते हैं गलत। गर्ल्स थोड़ा हाथ उठाओ तो कितनों का बना? जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। तुम लोग पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया क्या रे? पढ़ते वढ़ते नहीं है तुम लोग? सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला लिखा हुआ है वो भी नहीं बन रहा है। ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? इसको बनाने का 2 तरीका है। इसको बनाने का 2 तरीका। पहला, पूरा का पूरा फ्रैक्शन रेसिप्रोकल वाला कहानी करें। कैसे देख लो। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से बोलो। 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यस और नो? ऐसे करते जाए। अब बोलिए C1 C2 का वैल्यू कितना है? पुट करते जाइए। कितना है C1 C2 C3 का वैल्यू? बोलो। 9 माइक्रोफैराड। बाद में हम पुट कर लेंगे, कोई भारी बात नहीं है। और इधर बोलो। अब यहां कहानी करो फटाक से। एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा? बोलिए। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम 36। 9 4 जा, उसके बाद बोलो 12, उसके बाद बोलो 9। कितना हुआ? तो C इक्विवेलेंट तुम्हें भी नजर आ रहा होगा। इसका रेसिप्रोकल करो तो इसका भी रेसिप्रोकल है 36/25 माइक्रोफैराड। अब लिख लो। क्या लिख लो? माइक्रोफैराड। कोई इशू? बहुत आसान था सर। दूसरा भी बनाने का तरीका है क्या? हाँ, 2 के टर्म में बना लो। इन दोनों के इक्विवेलेंट वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, लेकिन जब आसानी से वैल्यू आ जाने वाला होता है ना, तब बहुत आसान पड़ता है। देखो जैसे इन दोनों का बोलो तो 9 और 6 का नहीं, 9 6 का नहीं, 18 और 9 का
दो दो के पेयर में निकालेगा तो बहुत आसान रहेगा। किसके पेयर में? दो के पेयर में। या फिर ओल्ड मेथड अप्लाई कर लीजिए। ओल्ड मेथड क्या है फिर से बताओ? क्लासिकल मेथड यही कहता है कि रेसिप्रोकल लो। क्या लो? रेसिप्रोकल। बोलो 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका? बोल जल्दी से। 1/18 प्लस 1/9 प्लस 1/6। लास्ट में डायरेक्ट माइक्रोफैराड लिखेंगे। एलसीएम कितना? बोलो कितना? बोलो 1 2 3। तो 1/c इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया? 6/18। बोलो कट्टम पिट, बोलो c इक्विवेलेंट का वैल्यू 3 माइक्रोफैराड। यस और नो? अब इसका और भी तरीका होता है। पहले इन दोनों को एक साथ करो, C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस C2, फिर जो आए उसके साथ फिर C1 C2 खेलो। समझा या नहीं? मैं फिर से बता रहा हूं। मेरा क्या कहने का मन है कि ये दोनों को देखो 9 और 18 को, तो क्या लिख सकते हैं? इन दोनों के बदले C इक्विवेलेंट, दोनों सीरीज में ना, C1 इंटू C2 18 इंटू 9 अपॉन C1 प्लस C2 27। कटाओगे कितना आएगा? अरे बोलो जल्दी से, कितना आएगा? 6। अब इन दोनों का क्या गया? 6 और ये क्या है? 6। तो फिर से देखो इसका लिखेंगे फिर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 कितना? 3। अभी भी कितना आया? 3। ऐसे भी कितना आया? 3। तो ये जो मेथड है ना, ये हमारे लिए मल्टीप्लाई ये सब करना आसान होता है, लेकिन कब? जब आपका कट कुट के प्रॉपर वैल्यू आ रहा होगा तब। तो बच्चा जब ढेर सारा क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको कैलकुलेट करने का, आप दिमाग में भी चला सकते हो, अच्छा इसका कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 अच्छा 27 कटने चाहिए, तब हम कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज अपना ओल्ड मेथड वहीं लिखेंगे और आंसर लाएंगे। अरे हाँ या ना? पक्का? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ा जा सकता है? दोनों कितनों का सही आया? हाथ उठाओ। लड़के पढ़ रहे हैं लेकिन लड़कियों में फिर नहीं, गड़बड़ है, सब उल्टा कहानी है। जो दुनिया दिख रहा है कि लड़कियां पढ़ती हैं, यहां पर कहानी ठीक उल्टा है, नहीं पढ़ रही हैं। बोलो, इसको बोलते हैं मिक्स सर्किट। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स सर्किट। पहले इसमें क्या करेंगे? सीरीज, और इसके बाद क्या करेंगे? पैरेलल। ये ऐसे नहीं बनेगा, इन दोनों को किस में रखना पड़ेगा? बोलो सीरीज। और पहले स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टेप बाय स्टेप। तो इसको बोलते हैं स्टेप रिडक्शन मेथड। क्या नाम देते हैं? कभी कभी आप स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़ोगे। चलेगा? पहला स्टेप में हम इसको तोड़े, इसका C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 करे तो कितना होगा? 9 इंटू 6 अपॉन 9 प्लस 6। बोलो कितना? डायरेक्ट लिख दू तो हम ऊपर वाले को लिखेंगे 9/2 माइक्रोफैराड, या फिर ओ माय मिस्टेक। बोलो कितना? अब तो कटेगा भाई। 3 2 जा और 3 5 जा 18 अपॉन 5 माइक्रोफैराड, और इसके साथ बोल जैसे 5 माइक्रोफैराड। कितना माइक्रोफैराड? अब बताओ ये दोनों पैरेलल में कि सीरीज में? अब बोलो यहां पर क्या था? सीरीज, और यहां पर क्या गया? तो आपको स्टेप बाय स्टेप तोड़ना है। क्या करना है आपको? स्टेप बाय स्टेप तोड़ना है। ऐसे नहीं अचानक से कि सबको पैरेलल में मानो कि नहीं, जरूरी नहीं है कि सभी पैरेलल में हो, जरूरी नहीं है कि सभी सीरीज में हो सकता है कुछ फ्रैक्शन, कुछ पार्ट पैरेलल में हो, कुछ पार्ट सीरीज में हो। जरूरी नहीं है कि सभी पार्ट क्या हो आपका पैरेलल में, या सभी पार्ट क्या हो सीरीज में। तो जब कुछ पार्ट पैरेलल में और कुछ पार्ट सीरीज में होगा तो इसी को हम लोग नाम देते हैं मिक्स सर्किट। कौन सा सर्किट? और कॉम्प्लेक्स तभी होता है जब वो मिक्स हो। ऐसे तो पुच्छा सा सवाल होता है, ऐसे ही वही लिखते हो, फ्रैक्शन का एडिशन करना, कहानी खत्म। यस और नो? तो बोलो ये क्या आ गया? पैरेलल। अब बता दो आंसर। बोलो C इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखते हैं, पैरेलल में सिंबल जोड़ते हैं भाई साहब। 5 माइक्रोफैराड प्लस 18/5 माइक्रोफैराड। बोलो कितना? 5 5 जा 25 और 18 43 माइक्रोफैराड अपॉन 5। डिवाइड करना है तो आप क्या लिखेंगे? 8.6 माइक्रोफैराड। अरे हाँ या ना? पक्का है ना? आसान? कितनों का? तीनों सही है। वाह, बड़ी हाथ उठाया था 5-10 हाथ। गर्ल्स में कितनों का? तीनों सही है। सही है तुम्हारा? बाद बाकी करे तुम लोग नहीं पढ़ रही है।
गार्जियन का नंबर दिया, फॉर्म पर कांटेक्ट करते हैं, कहेंगे कि देखिए ऐसा कीजिए, इसको पढ़ाने वढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़े बड़े वाली है नहीं, तो बोलेगा नहीं, जबान खींच लेंगे, बोलेगा बीच दूसरे के बात में अगर तुम बोल दिया ना तो जबान खींच लेंगे, बीच में बोलने का तो हैबिट है ना, उसको छोड़ो। तो कहीं से भी चींचा भी सुनिए ना तो समझ रखना तुम्हारा हम खैरियत बुला देंगे यहीं पर। जिनसे नहीं बना बनाएंगे। मिक्स सर्किट का तो अभी झलक देखें आप, अभी ढेर सारा क्वेश्चन है जो आपको परेशान करेगा। अरे आप तो उतार लिया होगा। चलिए फिर से कहानी सेम है, बस सर्किट चेंज होते जाएगा। सी तक हुआ था, लो डी। तीन सर्किट, 6 मिनट टाइम। पहला दूसरा तो ऐसे ही बना लिया होगा, हैं? नहीं बनना है, दिमाग लगाओ। कोई ना कोई आदमी ही ना बना के भेजा होगा उसको, पहले सॉल्व किया होगा तब एक प्रॉब्लम बना होगा। ए और बी पॉइंट है,
डायगोनल पे सब चारों तरफ 4 4 है, बीच में 2 है, सब 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, बीच में सिर्फ क्या है 2 माइक्रोफैराड बस। सीरीज पैरेलल में वो तो तुम्हें ना सोचना है कि सीरीज कौन है पैरेलल कौन है। बना लिया? बन गया? स्टार दे के लिखो तो there are various methods to solve the mixed circuit. There are various methods to solve the mixed circuit. पहला नंबर मेथड लिखोगे स्टेप। There are various methods to solve the mixed circuit. हो गया? पहला नंबर में लिखोगे स्टेप रिडक्शन मेथड। क्या लिखोगे पहला नंबर में? स्टेप रिडक्शन मेथड। स्टेप रिडक्शन मेथड, इसका एक और नाम है सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। इसका एक और नाम है सक्सेसिव, हाँ, स्टेप रिडक्शन मेथड का एक और नाम है सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। दे तेरी सक्सेसिव कौन इंग्लिश कौन विद्यालय से पढ़ा है? चोट्टा चरवाहा विद्यालय से पढ़ा है। सक्सेसिव का मतलब नहीं समझ रहा है। तू सबसेसिव कौन वर्ड पढ़ा है रे आज तक जिंदगी में? बताओ तो। सबसे अच्छा ठीक है, तुमको सब सुनाई दे, मान लेते हैं हम सब ही बोले। अब तू बताओ जिंदगी में आज तक तुम सबसेसिव पढ़ा है कहीं? और सक्सेसिव 10 बार आया होगा। यार तुम लोग भी बैंड बजा के रखते हो इंग्लिश का। ठीक है, नहीं पढ़ने आता, छोड़ो भाई, हमको उससे मतलब नहीं। बोर्ड पर देखो कितना क्या लिखा आपने? देयर आर वेरियस मेथड। इसमें पहला मेथड क्या लिखा? स्टेप रिडक्शन मेथड या सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। समझेंगे पहला और दूसरा क्वेश्चन, उससे कोई माने मतलब नहीं है, आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों किस में है? सीरीज में। C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस C2 कीजिएगा तो कितना आएगा? बोलो 15/4। 15/4 मतलब 3.75। अरे बोलो, अरे आया है या 15/4 माइक्रोफैराड आया होगा? यस और नो? और उसके क्या है पैरेलल में कि कुछ और? तो जोड़ो दोनों को, ऐड करो, कितना आएगा? 5 या 6? 6.25 माइक्रोफैराड। या फिर तुम ऐसे लिखोगे कहानी करके तो इसको क्या लिख सकते हो तुम? 15/4 प्लस 5/2 एलसीएम होगा कितना? 25/4। वहीं 25/4 माइक्रोफैराड। अरे ये भी चलेगा, या तो 25/4 माइक्रोफैराड लिख लो तब, या 6.25 माइक्रोफैराड लिखो तब। अरे आना चाहिए हैं? 15/4 को डिवाइड करो, कैसे होगा? 5 इंटू 15 75 होगा, और अपॉन में 20। 5 4 जा 30, 5 4 जा और 15 5। मैथ के स्टूडेंट हो के अगर टेबल गड़बड़ है तो फिर बड़ी मुश्किल होगा।
अरे हो गया। दूसरा तो ऐसे ही बन गया होगा। पहले का आंसर मैच कर लेना भाई। अरे बन जाएगा ना। तुम लोग बताओ दूसरे का कितना आएगा। 12 इंटू 6/18 करोगे कितना आएगा तुम्हारा है। पहले इन दोनों का करो, बोलो पैरेलल है कि सीरीज। तो पैरेलल है तो क्या हो जाएगा 12। अरे होगा कितना होगा 12 माइक्रो फैराड। और इसके साथ क्या है 6 माइक्रो फैराड। ये दोनों किसमें अब सीरीज में कि पैरेलल में। तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 12 इंटू 6/12 प्लस 6 कितना 18। 3 जा और 4 जा, बोलो कितना होगा 4 माइक्रो फैराड। यस और नो। अरे आया होगा। अब जो आपका स्टेप रिडक्शन मेथड है इसमें कोई रूल नहीं है कि हाँ ओम्स लॉ और जूल्स लॉ दिस लॉ दैट लॉ, नहीं। इसमें समझना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कैसे करना है। देखो इसको हम क्वेश्चन नहीं बोलते हैं, इसको अगर स्टैंडर्ड बुक में देखिएगा तो उसको बोला जाता है प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है सोच के, विचार के, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करके। वो इसको कैसे सॉल्व करना है इसका कोई रूल नहीं बना है, लेकिन कुछ तौर तरीका है जो जिस मेथड से जिस वे से आप सोचिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। वो कौन सा तौर तरीका है, कौन सा मेथड है। क्या मैं इसको इधर स्लाइड अप कर दूं, स्लाइड कर दूं। अरे बोलो, चलो ठीक है। तो स्टेप रिडक्शन मेथड का कोई रूल नहीं होता है। स्टेप रिडक्शन मेथड का कोई क्या नहीं होता है, रूल नहीं होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले पूरे सर्किट में देखेंगे कि कौन दो कैपेसिटर अगल बगल में है, या कौन दो कैपेसिटर या तो सीरीज हो सकता है या तो पैरेलल। अब सीरीज और पैरेलल पहचानने का तरीका है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल गए और अगर एक से ज्यादा रास्ते मिले, एक से ज्यादा वे मिले तो समझिएगा पैरेलल है। जैसे हम ए से बी पर चल रहे हैं, यहां पर जाने के बाद कितने रास्ते हैं, तो पैरेलल है, सीरीज हो ही नहीं सकता है। और हम इसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। हम पूरे सर्किट में, पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट में एक जरूर ऐसा सॉफ्ट हिस्सा होगा जो या तो पैरेलल में होगा या फिर सीरीज में होगा, उसको तोड़ेंगे, एकदम पूरा सर्किट टूटते चला जाएगा। वैसे टूटेगा जैसे आप चीनी का बोरा या फिर इसका खाद समझते हो ना, फर्टिलाइजर, इसका बोरा वोरा खोलते हैं गांव में, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, सिर्फ ऐसे धागा निकाला जाता है, फर 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 पूरा खुल जाता है। देखा है चावल वाल का भी बोरा, बस धागा ऐसे करता है, फर 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 कर जाता है, उस तरह से फर 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 के पूरा सर्किट सॉल्व हो जाएगा एकदम। इसमें कहीं से कोई दो, लेकिन पहले आपको वो सॉफ्ट कर्नल, वो सॉफ्ट सर्किट का वो हिस्सा खोजना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें तो इन दोनों को हम सीरीज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज में सर एक ही रास्ता चाहिए, यहां आने के बाद कौन सा रास्ता। और सर पैरेलल तो हमको कहीं से जच ही नहीं रहा है कि पैरेलल कहां से होगा इसके साथ, तो पैरेलल की भी संभावना। फिर इधर से भी सेम कहानी है, लेकिन सर हम यहां से लेके यहां तक गए तो हमको एक ही रास्ता मिला सर, दो रास्ता कभी मिला नहीं। मतलब एक ही चार्ज, जो चार्ज इस पे जाएगा वही चार्ज इस पर भी जाएगा, कोई दूसरा चार्ज नहीं जाएगा। तो चार्ज सेम होगा कि डिफरेंट, मतलब सीरीज की पैरेलल। तो याद रखना है, एक रास्ता मतलब सीरीज और एक से ज्यादा रास्ता मतलब बोलो पैरेलल हो सकता है, पैरेलल होगा नहीं, पैरेलल हो सकता है, लेकिन अगर एक ही रास्ता है तो एकदम डिट्टो है कि वो क्या होगा, सीरीज होगा। तो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर कौन मिला, वर्टेक्स वाला कि कोई और, वर्टेक्स वाला। तो स्टेप रिडक्शन मेथड इसलिए कहते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो पहले स्टेप में हम इन दोनों को खाएंगे, ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो इसका फॉर्मूला बोलो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो बोलो इन दोनों को खा के कोई एक बना देंगे, बोल क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16 अपॉन 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2 माइक्रो फैराड। कोई डाउट। लेकिन जो बच गया ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों एज इट इज रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। मतलब ये वाला हमारा उतना ही रहेगा, कितना 4 माइक्रो फैराड। ये वाला हमारा उतना ही रहेगा, कितना 4 माइक्रो फैराड। और ये वाला टर्मिनल कौन है, बी, और ये वाला टर्मिनल कौन है, ए। अब तो गधा को भी समझ में आएगा कि ये सब सीरीज में आ गया कि पैरेलल में है। अरे बोलो भाई, माय मिस्टेक, ये वाला नीचे वाला छूट गया है। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, ये नीचे वाला छूट गया है, कितना माइक्रो फैराड था,
2 माइक्रोफैराड, और तब जाके यहां पर हमारा कितना था 4 माइक्रोफैराड, ये कितना था हमारा 4 माइक्रोफैराड, और फिर यहां पर कितना था 4 माइक्रोफैराड। अब बताओ दूसरे स्टेप में हम रिडक्शन करेंगे तो इन दोनों को खाएंगे, और खाने का मतलब इन दोनों के बदले कोई एक। अब बताओ दोनों पैरेलल में नजर आ रहा है कि सीरीज में? पहले क्या था सीरीज, दूसरा क्या मिला पैरेलल। पैरेलल में दोनों को क्या कर देते हैं ऐड अप कर देते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा फिर? बोले जैसे 2 2 पैरेलल में, सिंपल बोल दो कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसकी कहानी, इन दोनों के बदले कोई एक। यहां तो हो गया 4 माइक्रोफैराड, कितना 4 माइक्रोफैराड। यहां क्या हो गया यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड, और यहां पर क्या हो गया 2 2 का कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड, और ये क्या रह गया बोलो 4 माइक्रोफैराड। अब बताओ अगर आप समझदार हैं तो बताइए क्या है, तीनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? बस कहानी खत्म। सीरीज में है तो कहानी खत्म। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बोलो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, क्या बात लिखिएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ऐसा ऐसा कितना 4, अरे बोलो जैसे, तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/4, रेसिप्रोकल ले लो कितना हो जाएगा, बोल जैसे c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/3। लेकिन कल एक फॉर्मूला बताए थे, अगर आप समझदार होते इक्वल के लिए बोलो क्या लिखवाए थे c/n की कुछ और लिखवाए थे, इक्वल के लिए क्या लिखवाए थे c/n। n कितना टर्म है 1 2 3, c कितना है 4, 4/3 आया है क्या? अरे बोल ही नहीं रहे हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टेप रिडक्शन मेथड। क्या नाम देते हैं? हम लोग क्या करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं कि अचानक से सब तोड़ देते हैं? भले कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों नहीं हो, कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा जिसके ऊपर हम लोग बोलिए एक बार और। ये तो खैर तुम्हारा बकैती है। जहां नहीं समझ में आया मैं फिर से बता रहा हूं, जहां नहीं समझ में आया उसी समय बोलिए। अब पूरा समझाने के बाद अब कहिएगा एक बार और तो ये सॉन्ग वॉन्ग नहीं है ना। जहां नहीं समझ में आ रहा है वहीं पे हाथ रोज रेज कीजिए और कहिए कि सर ये तो गया काम से सर, ये इसके बाद तो हमको आया ही नहीं सर। अभी आप जो कुमार सानू हमको समझ लिए हैं, आप अपने आप को क्या समझ लिए हैं? ऑडियंस वंस मोर कर रहे हैं, काम चलेगा हैं? चलिए जहां नहीं समझ में आया उसी समय नॉक कीजिए ना, नहीं बताया तो बोलिए। ये पहले बताइए कॉम्प्लेक्स सर्किट है कि सिंपल? बोलो ना। तो आपको कोई दो पकड़ेगा तो सीरीज में नजर आ रहा है ना पैरेलल में, लेकिन नजर आ रहा है दो सीरीज में है। कौन? ये दोनों किस में नजर आया? सीरीज में। सर कैसे पता चला? इसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक गए तो हमें एक ही रास्ता मिला कि दो रास्ता? अगर एक वे हो तो समझिएगा क्या होगा सीरीज, और एक से ज्यादा वे होगा तो क्या समझेंगे पैरेलल। तो बोलो सीरीज है कि पैरेलल है? तो पहले हम उसको फर्स्ट स्टेप में उसको रिड्यूस करेंगे। तो उन दोनों के बदले कोई एक, इसी को तो हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो बोलो क्या यूज करेंगे? सीरीज है तो C1 इंटू C2 और अपॉन C1 प्लस C2, क्या बन जाएगा? बोलो जैसे 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 कितना 16। अरे करने आएगा? हाँ हाँ 4 इंटू 4 4 प्लस 8, बोलो करने आएगा या नहीं? कितना? मैं डायरेक्ट लिखूं है? तुम बोल रहे हैं, तुम बोलेगा कितना लिखो? बोल जैसे 2 माइक्रोफैराड। कोई डाउट? किन के बदले हमने रखा है? इन दोनों के बदले, लेकिन ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज। तो नीचे वाला भाई साहब हमारा ये 2 माइक्रोफैराड एज इट इज रहेगा, और ये इधर 4 माइक्रोफैराड एज इट इज रहेगा। ये बी टर्मिनल है, और ये यहाँ पर क्या रहा हमारा? ये ए टर्मिनल है, 4 माइक्रोफैराड एज इट इज रहेगा। पहले स्टेप में रिड्यूस कर दिए। दूसरे स्टेप में बताइए कौन आपको अब नजर आ रहा है? दो सीरीज में कि पैरेलल में? ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं? पैरेलल में। बता दो क्या हो जाएगा? 4 और 4 पैरेलल में C1 प्लस C2, 4 है कि 2 और 2 है, तो C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा 4। तो इधर क्या हो गया 4 माइक्रोफैराड, और इधर बोलो जैसे 4 माइक्रोफैराड, और इधर 4 माइक्रोफैराड हो गया। ये B और A। कोई डाउट? अब बताओ तीनों किस में आ गया? बोलो
तो अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिखेगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तीनों सीरीज में है ना भाई साहब, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, हम लोग लिखेंगे 1/c इक्विवेलेंट, एलसीएम लीजिए 4, हाँ आप वही मेथड से जानने वाले हैं क्या, 3/4, क्या लिखेंगे 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बोल जैसे 3/4, तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, लास्ट में हम ऐड कर देंगे कौन सा फैराड, माइक्रो फैराड। कितना स्टेप में रिड्यूस हुआ, 1 2 3, तीसरे स्टेप में रिड्यूस हुआ या नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप रिडक्शन मेथड। सक्सेसिव इसलिए बोलते हैं कि एक के बाद दूसरा स्टेप गायब हुआ, दूसरे के बाद तीसरा गायब हुआ, इसलिए इसको हम सक्सेसिव रिडक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। और ये सारा यूज होता है मिक्स सर्किट में। अभी तो आप पहला पढ़ रहे हैं, अभी पढ़िएगा शॉर्ट सर्किट, फिर पढ़िएगा ओपन सर्किट, फिर पढ़िएगा आप सिमेट्रिसिटी, पैरेलल सिमेट्री, उसके बाद आप पढ़िएगा परपेंडिकुलर सिमेट्री, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट भी आएगा। पहले इसको छापो, पहले ही डरा रहे हैं तुमको। कौन है सर, सिलेबस में है? हाँ है, पढ़ो। चश्मा वाले भाई साहब, भले आदमी लेकिन बैठिए, तो मूड सटका हुआ है, तो कहीं का खींच कहीं निकल जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर हमारे रिगार्डिंग आप 2 दिन नेगेटिव सोचिएगा, तीसरे दिन फिर कहिएगा अच्छा पैसा दे दिए हैं तो मार करिए के तो हिलंग पढ़ेंगे, अब दूसरा कोनो उपाय नहीं है। मास्टरों ठीक है, कभी कभी बढ़मा बिगड़ जाता है, इन 2 दिन तो नेगेटिव सोचेगा। क्या होगा, बना लिए थे? तुमसे कल शाम को बात किए थे, रात को बात किए थे, किससे बात है? तुमसे बात किए थे, तुमसे बात किए थे। क्या नाम है तुम्हारा? अभिमन्यु। कितना मार्क्स आया था मैट्रिक में? 452। छाप लिया? चलिए फिर दिखाते हैं, एक और स्टेप रिडक्शन है, बनाइए। और इतना हम लोग सर्किट नहीं बनाएंगे बार बार, थोड़ा दिमाग में भी सर्किट बनाएंगे, पता चलेगा इतना बार बार सर्किट बनाए तो एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में पूरा क्लास गायब। अभी तो 3 स्टेप में आया था, तुम लोग दांत दिखा रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन देंगे तो कहेगा कि सर इस जन्म में नहीं बनेगा, अगला नहीं। तो अचानक से हार्ड पढ़ने ले चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप ले चलते हैं। हो गया? क्वेश्चन कैंसिल कर रहे हैं, क्वेश्चन हटाएंगे ना भाई, तुम लिखो ना, तुम इधर ये भी नहीं लिखा था। अब ये मैं मिटा रहा हूं। हाँ भाई साहब, सब 4 है, कोई 1 नहीं है, सब 4 माइक्रो फैराड है, कोई 1 नहीं है।
और सब में फैराड छुपा हुआ है या माइक्रो फैराड छुपा हुआ है। हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है, हमको डिजिट से मतलब नहीं है। अब बना के दिखाइए, देखते हैं कितनों का दिमाग। ना कोई पॉइंट नहीं है भाई साहब, स्टेप डिडक्शन मेथड होता है बहुत सारा, बस कहानी क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या लग रहा है, बनेगा? बहुत आसान है भाई। ट्वेल्व 5/2, इतना तो नहीं आना चाहिए, आएगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। 2 प्लस चार 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 6 पॉइंट समथिंग आएगा तो पहले का तो सही है। और जब हम सॉल्व करेंगे तो तुमको कहे जा सर ऐसे क्या सर, कुछ था ही नहीं इसमें। और रियलिटी यही है कि इसमें कुछ नहीं है। अब स्टेप नहीं लिखेंगे, अब हमारे पास स्टेप डिडक्शन मेथड है, रिड्यूस करेंगे मिटा देंगे। बनाइएगा आप, चलिए देखिए कुपात्र लोग, देखिए कोई भी नहीं बनाया है, कोई भी नहीं बनाया है। 4 आ रहा है, लेट्स सी, देखते हैं फिर। चलो बताओ, ये 4 4 4 4 चारों सीरीज में है कि पैरेलल में? तो इन चारों के बदले एक ही 4/4 कितना 1, चारों के बदले एक ही कितना हो जाएगा 1। बोलो जब 1 हो गया ये कितना 1, और ये इसका कितना हो गया बोलो, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? ये सीरीज है ना भाई साहब, तो 4 × 4/4 + 4 तो 16/8 कितना हो जाएगा? या C/n करोगे तो कितना होगा 2। तो ये क्या है तुम्हारा पैरेलल में, और ये क्या है, ये दोनों पैरेलल में, ये 2 हो जाएगा और 1 तो कितना हो जाएगा? इस सबको निपटा के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इन दोनों के बदले कोई एक, जो किसमें होगा 3 में। अब बोलो 8 8 और 3 किसमें है? सॉरी 4 4 और 3 किसमें है? सीरीज में। तो मेरे मेथड यूज करोगे तो इन 4 4 का हो जाएगा 2 और 2 × 3/5। इन तुमको तो आता जाता है नहीं, तो इसके बदले क्या लिखेंगे? तो देखो फटाक से क्या लिखेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 + 1/4 + 1/4। एलसीएम कितना हो जाएगा? पढ़ता उड़ता है कि नहीं रे तुम लोग? बोलो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10/12, तो 12/10 हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट कितना हो गया इन सब के बदले? 12/10 मतलब 1.2, अरे 12/10 मतलब 1.2, अरे 4 4 का क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो गया ये 2 हो गया
2 फैराड है, माइक्रो फैराड है, ऊपर क्या आया हो गया 1.2, कितना आया 3.2 फैराड। फैराड है तो फैराड, माइक्रो है तो माइक्रो फैराड। हवा भी नहीं लगा होगा मुझे पता है। सुन लो गधो, एक बार मुंडे ऊपर करो, 2 मिनट का टाइम कंसीडर करेंगे, होमवर्क ही रहेगा, पहले समझोगे खुद से बना के लाओगे। पहला, ये चारों सीरीज में है, चारों किस में है, इसको उड़ा दिए तो ये सर्किट हमारे लिए गायब हो गया। अब 4 नहीं होगा, कोई एक होगा, तो चारों के बदले कोई एक। सर एक कितना हो सकता है, एक होगा और कितना हो सकता है। अब बताओ, ये 4 और 4 पैरेलल की सीरीज कैसे एक हो गया है, C बाई एन इक्वल था ना, ये भी क्या है इक्वल है, तो ये भी C बाई एन, यहाँ n 2 है कि कुछ और, तो 4/2 करेंगे तो कितना निकल जाएगा 2। तो अब इसको भी निपटाएंगे और इन दोनों के बदले क्या लिखेंगे, बोलो जैसे क्या लिखेंगे, 2 की कुछ और 2, तो ये 1 और ये 2। अब ये दोनों किस में, पैरेलल में, तो सिंपल जुड़ जाता है। तो अब इन दोनों को निपटाइए और इन दोनों को निपटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3। अब 3 4 4 ये तीनों किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में, बोलो तो क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बोलो जैसे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, और ये तो 10 अपॉन रेसिप्रोकल करेंगे तो 12/10, यस और नो। तो C इक्विवेलेंट इन तीनों के बदले अब हम कोई सर्किट यूज करेंगे तो एक ही यूज करेंगे जिसका वैल्यू होगा 12/10, या 12/10 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1.2 फैराड, यस और नो। अब बताओ ये दोनों फिर बताओ सीरीज में है कि पैरेलल में, तो इन दोनों के बदले हम लोग यूज करेंगे कोई एक, कितना 2 फैराड, 2 प्लस 1/2 1.2 कितना हो जाएगा बताओ, बोलो फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो फाइनली क्या लिख सकते हैं दोनों के बदले, अरे बोलो इन दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं 3.2 फैराड, यस और नो। आसान था कि टफ था, बोलो। इन घर से आपको स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करके लाना है। दूसरा तो बहुत आसान है, 4 और इधर से 1 और 2 और 2 4 आंसर होगा, दूसरे का आंसर 4 होगा। दूसरा तो बहुत आसान है, दूसरा इधर का 4 चारों का 1 हो जाएगा, इन चारों का क्या हो जाएगा 1, और इन दो का क्या हो जाएगा 2, 1 2 और 2, दोनों सब किस में होगा पैरेलल में, जोड़ दो 1 2 और 1 4। अरे हाँ या ना, घर से बना के लाओगे, सुन लो फोटो खींच के कुछ नहीं होगा, इसमें सब स्टेप आपको मिटा दिया गया है, समझ जाइए और घर से बना के लाइएगा। दोनों हम चेक करेंगे आपसे, पहले गर्ल्स निकलेंगी, हाँ रिकॉर्ड हो रहा होगा, पहले गर्ल्स निकलेंगी, ठीक है हम शाम तक रिकॉर्ड अपलोड कर देंगे, रिकॉर्ड हुआ।